हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कार इंश्योरेंस के बारे में। कार जब आप कोई भी नई गाड़ी खरीदते हो ना, तो आपको जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलता है वो मिलता है जीरो डेप। ठीक है। इंश्योरेंस के टाइप 3 होते हैं, जीरो डेप, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। ठीक है। जीरो डेप में क्या होता है? जीरो डेप में आपका आगे से लेके पीछे तक बिल्कुल आयरन हो चाहे प्लास्टिक का कोई पार्ट हो, एवरीथिंग कवर होती है उसके अंदर। धीरे धीरे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, ठीक है, वो जो जीरो डेप इंश्योरेंस है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही होता है। उसमें क्या होता है कि जो ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी जो लाइफ के अपने मतलब उनकी लाइफ के साथ ही वो डिग्रेड होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे जो डैमेज है या जो कुछ आप की गाड़ी में कुछ भी एनीथिंग दिक्कत आती है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव में कवर हो जाती है। बाकी एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि थर्ड पार्टी में जैसे सपोज कीजिए आपसे किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो सामने वाली पार्टी है उसका जो है क्लेम आपको मिलेगा, आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान का क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जनरली जब भी नई गाड़ी लेते हैं तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जीरो डेप आपको मिलता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा गाड़ियों के साथ कुछ कंपनियां 1+2 देती हैं। 1+2 यानी कि 1 साल का जीरो डेप, 2 साल का थर्ड पार्टी, या 1+4 भी देती हैं कुछ कंपनियां, जैसे 1 साल का जीरो डेप और 4 साल का थर्ड पार्टी। अब वो जीरो डेप को अगर आप रिन्यू कराते चलते हो, आप जो 1 साल का जो इंश्योरेंस है वो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आप उसको रिन्यू कराते चलते हो तो वो जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, क्योंकि उसमें भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक लाइफ होती है, वो उस लाइफ तक ही चलेंगे। ठीक है। गाड़ी में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, वो चीजें फिर उसमें कवर होनी बंद हो जाती हैं। बाकी जो गाड़ी का जो डैमेज है, कुछ भी गाड़ी के अंदर डैमेज होता है और आप क्लेम के लिए जाते हो, तो जो सर्वेयर होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी में क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी इंश्योरेंस को उठा के देख लेना, सर्वेयर के बिना कुछ भी नहीं होगा। सर्वेयर ही डिसाइड करेगा आपकी गाड़ी में आपको कितना क्लेम दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर एक मैं बताऊं तो आपको हर एक इंश्योरेंस, जब भी आप अपना इंश्योरेंस उठा के देखोगे तो उसमें एक आईडीवी वैल्यू लिखी होती है। वो कुछ लैक्स में हो सकती है। जैसे नई गाड़ी है तो जैसे मान लो सपोज कीजिए 10 लाख की गाड़ी है तो वो 9 लाख समथिंग होगी। ठीक है। थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, मतलब वो टाइम के साथ ईयर्स जो है गाड़ी की जितनी भी साल पुरानी होती जाएगी वो आईडीवी घटती जाती है। अब वो आईडीवी क्या आती है? आईडीवी में बता देता हूं, जब भी आपकी गाड़ी जो है टोटल डैमेज में जाती है इंश्योरेंस के अंदर, टोटल डैमेज मैं कहना चाहूंगा जैसे आपका गाड़ी का एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसको मेजर एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं, और आपकी गाड़ी को रिपेयर कराने में बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो कंपनी बोल देती है आपकी गाड़ी को हम जीरो जो है मेजर डैमेज में डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट डैमेज उसको बोल सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर चली जाएगी तो टोटल लॉस में चली जाएगी वो गाड़ी, यानी कि वो ठीक नहीं होगी, उसका कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन आपको आईडीवी वैल्यू की जितनी भी वैल्यू उसके अंदर लिखी होती है वो कीमत आपको वो कंपनी दे देती है, वो होती है टोटल डैमेज। तो ये जो कुछ छोटी सी जानकारी थी दोस्तों इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होता, जो जानकारी है जो मैंने आपको दी है। ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप जीरो डेप इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसमें आपको एवरीथिंग कवर होगी। ठीक है। अगर आपको कंपनी बोले कि नहीं सर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना, जीरो डेप में एवरीथिंग जो है इंक्लूड होती है। और तो और जो ऐसे होते हैं ना जो ऑटो डैमेज वाले पार्ट होते हैं, जैसे सपोज कीजिए क्लच प्लेट हो गई। ठीक है। क्लच प्लेट तो चलती रहती है, ठीक है, वो अपने आप ही घिसती है, अपने आप ही वो होती है। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ियों में मैं बताता हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ियों में जो है क्लच प्लेट भी वारंटी के अंदर आती है एंड इंश्योरेंस के अंदर कवर होती है। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों, इंश्योरेंस के अंदर काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कस्टमर को नहीं पता होता और कंपनियां उस चीज का फायदा उठाती हैं। तो जीरो डेप में आपका A to Z पार्ट्स के लिए जो है कंपनी क्लेम देगी। कॉम्प्रिहेंसिव में सिर्फ मेजर पार्ट्स के लिए कंपनी क्लेम देगी, एंड थर्ड पार्टी में सिर्फ सामने वाली पार्टी के लिए कंपनी क्लेम देगी। एंड जो आईडीवी वैल्यू है वो टोटल डैमेज में काम आती है। जब भी आपकी गाड़ी टोटल डैमेज में चली जाती है, जैसे आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो पाती, तो आईडी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी, तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनमें से भी जो व्यूवर हैं तो 90%, 95% से ऊपर का जो एक स्केल है, जो एक नंबर है, वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको जानकारियां
पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।